As the COVID-19 pandemic is surging ahead in all parts of the world, और जैसे कोविड-19 की महामारी पूरी दुनिया भर में काफ़ी बढ़ती जा रही है, the number of people who are infected is now close to 14 million people around the world. और पूरी दुनिया भर में जो इस इन्फेक्शन से जो ग्रसित हैं वो करीब 14 मिलियन हो चुके हैं. And the number of people who are dying also every day is staggering. और जो गिनती मरने वालों की संख्या जो हमें दिखाई दे रही है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है. And it's not just our health, but all other areas of our life on this earth are adversely affected by this pandemic. और इस महामारी के कारण न केवल हमारा स्वास्थ्य पर हमारे जीवन के दूसरे हिस्से भी इससे काफ़ी प्रभावित होते जा रहे हैं. Therefore, anxiety is becoming a major issue around the world. इसलिए परेशानी चिंताएं जो हैं वो एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है इस पूरी दुनिया में. Number of people who are suicidal or those who are committing suicide is also on the rise. और इस कारण से ऐसी परेशानी की वजह से काफ़ी लोग आत्महत्या भी करते जा रहे हैं पूरी दुनिया भर में. So I'm led by the Word of God and the Spirit today to speak on overcoming anxiety amid COVID. इसलिए पवित्र शास्त्र के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा मेरे को यह अगुवाई हुई कि मैं इस बात के ऊपर संदेश को आपके साथ बांटूं कि कैसे हम इस व्यग्रता को, इस चिंता को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. The Bible does speak to our issues of anxieties and worries. और वचन जो है हमें इन सब बातों के बारे में जो चिंताओं से संबंधित हैं उसके बारे में वचन हमसे बातचीत करता है. So we shall look into the Word of God and what encouragement and lessons we can learn to overcome anxiety these days. और इसलिए हम वचन में इसको देख सकते हैं और इससे उत्साहित हो सकते हैं कि वचन हमें कैसे बताता है कि हम इन सब बातों के ऊपर, चिंताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकें. But as I was studying for this, और जैसा मैं इसके बारे में चिंतन मनन कर रहा था, I also found a lot of similarities between anxiety and COVID-19. और जब इन बातों के विषय में मैं चिंतन कर रहा था तो मैंने काफ़ी समानताएं देखी इस चिंता के विषय में, चिंता और कोविड-19 से संबंधित बातों में. So if you learn a lot about the coronavirus that is causing the disease COVID-19, और जो कोरोना वायरस के कारण जो ये बीमारी फैलती जा रही है, what it does to the body ये हमारे शरीर के साथ क्या करता है, is very similar to what anxiety does to our body and our life. और जिस प्रकार से ये कोविड-19 हमारे शरीर में प्रभाव डालता है उसी प्रकार से ये चिंता करने वाला, व्यग्र करने वाला जो एक बीमारी है वो भी हमारे शरीर में ऐसे ही परेशानी डालती है. So coronavirus causes a respiratory disease. और कोरोना वायरस जो है वो सांस लेने की बीमारी को उत्पन्न करता है. It causes breathing complications. और ये सांस लेने की परेशानी को उत्पन्न करता है. And ultimately, if it is not controlled or cannot be controlled, और यदि इसको काबू में ना किया जाए it badly affects our lungs. तो ये बहुत बुरी तरह से हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है. In fact, it chokes the lung and saps the life out of them. और यहाँ तक कि हमारे फेफड़ों को चोक कर देता है, दबा देता है और एक तरह से उसमें से जीवन खींच लेता है. And not only that, न केवल ये, once the lungs are affected, जब एक बार फेफड़े प्रभावित होते हैं, coronavirus also causes what is called sepsis. और कोरोना वायरस जो है वो फेफड़ों में सेप्सिस भी प्रदान करता है. So when the lungs are affected, इसलिए जब फेफड़े प्रभावित होते हैं they are filled with fluid. तो उसमें किसी तरह का फ्लूइड भर जाता है. And therefore their ability to receive oxygen and to supply oxygen to the other parts of the body, इसलिए जो जिस प्रकार से उसमें ऑक्सीजन आना चाहिए और किस तरह से उससे ऑक्सीजन भेजी जानी चाहिए दूसरे शरीर के हिस्सों में, it causes breathing issues, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, causes fever,
उससे बुखार भी आ जाता है and lots of other symptoms. और दूसरे सिम्टम भी दिखाई देते हैं. And short of breath can lead to acute respiratory distress syndrome. और जो सांस उखड़ने की जो बात आती है, जो सांस चढ़ने की बात आती है, उससे दूसरी भी चीज़ें प्रभावित होती हैं. It is a kind of form of lung failure. और ये एक तरह से फेफड़ों का फेल हो जाना है. And most of the things in our life depend on oxygen and the ability of the lungs to supply oxygen to the other parts of the body. और हमारे जीवन का जो शरीर का काम करने का हिस्सा है वो है लंग्स जो है, फेफड़े जो है वो ऑक्सीजन को लें और दूसरे हिस्सों में उसको पहुंचाएं. When the lungs are not able to do what they are supposed to do, और जब फेफड़े वो काम नहीं कर पाते जो उनको करना चाहिए, if you are lucky to survive even that, और यदि आप उसको सरवाइव कर जाते हैं, the scars on the lungs can remain for a long time and can take a long time to heal. तो जो फेफड़ों के ऊपर जो दाग पड़ जाते हैं वो काफ़ी देर तक रह सकते हैं और उसको चंगाई होने में टाइम लग सकता है. And when the lungs are affected, और जब फेफड़े प्रभावित होते हैं, it leads to sepsis. उससे सेप्सिस हो जाता है. That is the cooperation between the lungs and the heart and the kidney. और इसका मतलब यह है कि फेफड़े और किडनी और दिल में सही तरह से काम नहीं हो When पाता. all these critical organs in our body और जब ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हमारे शरीर के are not working in sync with the lungs, जब ये एक साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाते, one after the other they begin to fail. तो एक एक करके ये जो ऑर्गन है ये खत्म होने लगते हैं. So what is coronavirus doing? तो अब ये कोरोना वायरस क्या कर रहा है It इसमें? is choking the lungs, ये फेफड़े को चोक कर रहा है and in choking the lungs, और वो फेफड़े को दबाने के it is द्वारा sapping out the life out of our critical organs. तो ऐसा करने से वो फेफड़े के अंदर से एक तरह से जीवन को खींच रहा है. Many therefore die with that. इसलिए बहुत से लोग इसके कारण मृत्यु को भी महसूस कर रहे हैं. Now surprisingly, और यदि हम इसको देखें तो आश्चर्यचकित होंगे when the Bible talks about anxiety, जब वचन हमसे चिंता करने की बातों के बारे में बातचीत करता about है being anxious, और हमको चिंतित होने के बारे में बताता है, it uses a similar language there. तो ये एक समान शब्दों का इस्तेमाल करता है. What is anxiety? और ये चिंतन क्या है? This worry, this anxiety that we bring upon ourselves, और ये चिंता और ये जो व्यग्रता हम अपने जीवन में ले आते हैं, and if we don't control it, और यदि हम उसको काबू में ना करें, if we don't work out around it and we do not overcome it, और यदि हम उसके चारों तरफ कार्य ना करें और उसके ऊपर विजय ना पाएं, it will choke our life. तो वो हमारे जीवन को जैसे घोंट देगा. It will choke the most critical spiritual organs in our spiritual life. तो हमारे आत्मिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे जीवन के उनको एक तरह से उनको घोंट देगा. The anxiety that we often come across these days is causing many to be very uneasy. और इन दिनों में जो हम ये चिंता करने की बातों को देख रहे हैं ये हमें काफी परेशान कर देती है. It is stealing the smile of people's faces. और ये हमारे चेहरे से मुस्कुराहट को जैसे छीन रही है. It is casting dark shadows on our future and our plans. और हमारे भविष्य के जो भी उपाय हैं, जो भी बातें हैं, उनको एक तरह से घोंट रही है. And when we allow it to work that way, like coronavirus in our lives, यदि हम उसको उन बातों को अपने जीवन में कार्य करने दें जैसे कोरोना वायरस शरीर में it करता will है, kidnap our joy and gladness and our peace. तो वो एक तरह से हमारे जीवन से हमारी खुशी को, हमारी शांति को हमसे छीन लेगा. If we let it work its way, like the virus in our bodies, और यदि हम उसको कार्य करने दें अपने जीवन में जैसे कोरोना वायरस करता है, eventually तो अंत में anxious thoughts and anxiety and worries जो चिंता करने वाले जो विचार हैं हमारे जीवन will में, drain out all the resources from our life. वो हमारे जीवन से हर एक उन अच्छी बातों को खींच लेंगे, सोख लेंगे. It will leave us emotionally bankrupt. और वो हमें भावनाओं के रहते हमको बिल्कुल खाली कर देंगे. It will leave us spiritually immobilized and not able to perceive what God is doing in our lives.
और हमारे आत्मिक जीवन को खोखला कर देंगे और हमें वो नहीं करने देंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। Therefore, इसलिए the Apostle Paul प्रेरित पौलुस knew about the choking power of anxiety, पौलुस प्रेरित इस बात को जानते थे कि किस तरह से चिंता करना हमारे जीवन से को हमको घोंट देगा। and he in his epistle to Philippians और उन्होंने अपनी पत्री में जो फिलिपियंस को लिखी in chapter 4 चौथे अध्याय में and verses 4 to 7, उसके 4 से 7 आयत तक, Paul actually gives us not a suggestion but a command. तो पौलुस हमें केवल एक सुझाव नहीं देते लेकिन हमें एक आदेश देते हैं Rejoice in the Lord कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, always. हमेशा। Again I will say rejoice. और मैं फिर कहता हूँ कि तुम आनंदित रहो। Let your reasonableness be known to everyone. तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो The Lord is at hand. और किसी परमेश्वर तुम्हारे सामने है। Do not be anxious about anything, किसी भी बात की चिंता ना करो, but in everything, पर हर एक बात में by prayer तुम प्रार्थना के and the द्वारा, supplication, निवेदन के with द्वारा, thanksgiving, धन्यवाद के साथ let your request be known, made to God. तुम्हारे परमेश्वर के सम्मुख तुम सब उपस्थित किए And जाओ the peace of God, और परमेश्वर की शांति which passeth all understanding, जो समझ से बिल्कुल परे है, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। In some versions, और किसी अनुवाद में it's just strong 4 letters. और इसमें 4 बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल किया गया Stop worrying about anything. और वो ये है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, Do not be anxious about anything. किसी भी बात के लिए परेशान मत हो। Now that is a command coming from the apostle. और ये एक आदेश आ रहा है प्रेरित पौलुस के It द्वारा is not a suggestion. और ये एक सुझाव It's नहीं, not an advice. ये केवल एक सुझाव नहीं, It's not that he's saying, okay, I advise you and my people that you should be aware of this and do not even go closer to anxiety. वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि तुम नजदीक मत जाओ चिंता के, But stop worrying, stop doing whatever you're doing in the area of anxiety. पर वो स्पष्ट रीति से आदेश दे के कहता है कि चिंता करना छोड़ दो, Because क्योंकि he knows its adverse effects on our body. क्योंकि वो जानता है कि हमारे शरीर पर ये खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल सकता है। And not only Paul, न केवल पौलुस but Peter also, पत्रस ने भी in 1 Peter पहले पत्रस में chapter 5 उसके 5 अध्याय में and verses 6 to 7, उसकी 6 और 7 आयत में he says, वो कहता है humble yourselves therefore कि अपने आप को दीन करो under the mighty hand of God, परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे, so that at the proper time ताकि उचित समय में he may exalt you. ताकि वो तुम्हें ऊंचा करे। And in doing so, और ऐसा करने से verse 7, 7वीं आयत में Peter लिखा है, says, पत्रस कहता है casting all your anxieties on him, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो because he cares for you. क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। So the reason that Peter gives इसलिए जो उदाहरण जो रीजन देता है पत्रस to cast all our कि anxieties, तुम्हें अपनी चिंता क्यों डालनी है, to unload all our anxieties, क्यों अपना भार प्रभु पर डालना है, not to carry them with us, अपने ऊपर लाद के नहीं रखो, not to carry the load on our shoulders or on our heads, अपने सर पर या अपने कंधे पर उस बोझ को लेकर ना चलो, but to bring that load परंतु उस बोझ को and to unload it in the presence of God, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में डाल दो, because he cares for you and me. क्योंकि उसको तुम्हारा और मेरा ध्यान है। That is also almost like a command that Peter gives. और ये पत्रस के द्वारा एक ऐसा लगता है जैसे वो आदेश दे रहा है। It is humble yourself. उसका मतलब ये है अपने आप को दीन करो। When you humble yourself, जब तुम अपने आप को दीन करोगे you'll realize, तो तुम उस बात को जानोगे, I'll realize मैं जानूंगा that the
load that we are carrying, कि जो बोझ हम लेकर चल रहे हैं the mental stress that we are carrying, और जो दिमागी बोझ हम अपने साथ लेकर चल रहे the हैं physical burden that we are carrying, और जो शरीर में जो हम बोझ लेकर चल रहे हैं, we are incapable of it. हम उसके योग्य नहीं हैं। It is not the will of God for letting us go with those loads. और परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि हम उसको लाद कर अपने साथ चलें। But He is willing to take the load off your shoulders. परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे कंधों से वो इस बोझ को ले ले। He is the Lord who delights in liberating people. Hallelujah. परमेश्वर चाहता है और वो खुश होता है अपने लोगों के ऊपर से बोझ उठाने के द्वारा। Remember Jesus said, आपको याद होगा यीशु ने कहा, "Come unto me all who labor." वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे नजदीक आओ जो तुम बोझ से दबे हो। All those who are under the burden of any kind in this world. हर एक जन जो इस दुनिया में किसी भी प्रकार से बोझ से दबा हुआ है, He invites us unto Him. वो हमें अपने पास बुलाता है। He invites us to bring our loads unto Him. वो हमें बुलाता है कि हम अपने बोझ के साथ उसके पास He आएं। invites us to bring all our anxieties unto Him. वो हमें पास बुलाता है कि हम अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दें। Even the anxieties of COVID, और जो भी चिंताएं इस कोविड-19 की हैं, anxieties of our economic future, और हर एक आर्थिक चिंताएं जो इस भविष्य की हैं, anxieties about our education, और हमारी पढ़ाई की जितनी चिंताएं हैं, anxieties and worries about our career, और हमारे करियर की सारी चिंताएं और बोझ, anxieties about our health, और हमारे स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं, anxieties about your future, हमारे भविष्य की चिंताएं, anxieties about your job, हमारे कार्य की भी चिंताएं, anxieties about your stocks, और हमारे स्टॉक्स की भी जो चिंताएं हैं, anxieties about what you have planned for the future. और जो भी हमने भविष्य के लिए प्लान किए They हैं, are too much for you. ये बहुत है हमारे They लिए, are too much for ये me. मेरे लिए बहुत है। And being humble, और नम्र होने के द्वारा, according to Peter, पतरस के द्वारा, means we realize इसका मतलब है कि हम इस बात को जान लें that we cannot bear them, कि हम इनको बोझ को सह नहीं that we सकते, cannot go ahead with them, कि हम उसके साथ बढ़ नहीं because सकते, ultimately क्योंकि बाद में they are going to choke us. वो हमको जैसे घोंट देंगे, They are going to sap the light out of us. वो हमारे अंदर से जीवन को निचोड़ लेंगे। Therefore, इसलिए the remedy, सुझाव ये है, according to Peter पतरस के द्वारा and according to Paul, और पौलुस के द्वारा, is bringing all those anxieties. वो ये है कि हम अपनी सारी चिंताओं को, Not just one, ना केवल एक, not just two, ना केवल दो, not just health, ना केवल स्वास्थ्य, but all anxieties. Amen. पर हर एक चिंताएं हमारे जीवन की, And unloading them at the feet of our Lord Jesus Christ. उन सारे बोझ को अपने से उतार कर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख ला दें, And going with the confidence, और इस आश्वासन के साथ रहें, living with the confidence उसमें जिए that this Lord Jesus Christ कि ये जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, is really compassionate, Amen. gracious and loving God, ये एक बहुत ही दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, who says that He cares for you and me. जिसने Hallelujah. स्पष्ट रीति से बोला है कि वो मेरी और आपकी चिंता करता है। Again Paul says फिर से पौलुस कहता है in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों में chapter 7 7वें अध्याय and में verse 32, उसके 32 आयत में, I want you to be free from anxieties. मैं चाहता हूं कि तुम हर एक परेशानी से मुक्त रहो। That's Paul's desire for you and me. ये पौलुस का भी इच्छा है मेरे और आपके लिए, That's why he was able to give a command इसलिए वो इस आदेश को दे पाया। in Philippians chapter 4, फिलिपियों के 4थे अध्याय में, stop being worrying. चिंता करना छोड़ दो, Stop all your anxieties about anything, छोड़ दो हर एक चिंता किसी भी बात के विषय में, because I want you क्योंकि मैं चाहता to हूँ, be free from all anxieties. क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी बात की चिंता ना करो। See, my dear friends, मेरे मित्रों, the word anxious जो शब्द चिंता करना है, is being worried beforehand. उसका मतलब है कि हम पहले से ही किसी बात की चिंता कर रहे हैं, That's some reality that we fear, और किसी वास्तविकता की हम चिंता करते हैं, some economic failure that we fear, और किसी आर्थिक चीज को खत्म होने के बारे में some बात करते हैं, disturbance of our plans that we fear. और हमारे किसी भी प्रकार के जो हमने प्लान बनाए उसकी चिंता, We begin to worry about them before they happen in our lives. हम उन बातों की चिंता करने लगते हैं इससे पहले कि वो बातें हमारे जीवन में हो। So Paul says and Peter says इसलिए पौलुस प्रेरित
और पतरस कहते हैं that you should bring all those because he cares for you. And I like the word care. और ये वो कहते हैं कि अपनी सारी चिंताओं को ला दो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता It's है। much more of a stronger and a loving word that you can fall in love with today, that God, the Almighty, the Creator, cares for you. और हमें इस बात को, इस शब्द को जिसका मतलब है ध्यान करना, उससे हमें इस बात को प्यार करना है कि परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमारा ध्यान रखता है। And it is not easy to unload. और ये आसान नहीं है कि हम अपने चिंताओं को उतार दें अपने ऊपर Forget से। about the anxieties. चिंता को भूल जाएं। Even to throw one of our best favorite jeans away after 10 years is very difficult for us. और हमारे जो पुराने कपड़े हो जाते हैं, चाहे वो 10 साल पुराने हैं, हमारे लिए वो भी मुश्किल होता है कि हम उसको किसी तरह से हटा दें अपने आप से। Some very comfortable sneakers that we like, और हो सकता है कुछ ऐसे जूते हो जो बहुत ही कंफर्टेबल हो, आरामदायक, हम उसको हटाना नहीं चाहते, there are holes in that now. उनमें छेद भी हो जाते हैं But we don't want to throw them away. और हम उन्हें फेंकना नहीं चाहते। And so also with so many things in our lives. ऐसा होता है और भी दूसरी चीजों से हमारे जीवन में। Some relationships in your life हमारे कुछ रिश्ते हमारे जीवन में have become sour. वो कैसे कुछ खट्टे दिखाई They देते have हैं, become negative. वो किसी तरह से नकारात्मक And दिखते हैं। somehow we find difficult to get rid of those relationships. और कई बार हमको उन रिश्तों से दूर होना भी मुश्किल लगता To है get rid of those people in our lives. और उन लोगों से अपने जीवन से दूर होना मुश्किल To लगता है। unload them from our lives who create anxiety and negativity in our lives. उन लोगों को जो हमारे जीवन में परेशानी, चिंताएं और नकारात्मकता लाते हैं, उनको अपने जीवन से अलग करना हमारे लिए मुश्किल But होता है। this is a task that God wants us for us today. Hallelujah. पर आज के दिन हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम इस कार्य को अपने जीवन में करें आज, Start unloading. कि अपने आप से इन चीजों को उतारें, Even if it is old clothing. चाहे वो पुराने कपड़े क्यों ना हो। It is hard for us, we know that. हमें मालूम है ये हमारे लिए मुश्किल है, But let's start unloading. पर हम कोशिश करें, शुरू करें अपने आप को खत्म It करना। may be some people. हो सकता है कुछ लोग हों, If you unload them from your lives, अगर आप अपने जीवन से उनको आप निकाल दें, some relationships in your life that are sapping the life out of you, हो सकता है कोई रिश्तेदारी हमारे जीवन में ऐसी जो हमारे जीवन से उस जीवन को निचोड़ रही हो, cut them off. उसको अलग करें, Do not think about them. उनके बारे में सोचे ना, Unload it to the Lord. उसको परमेश्वर के सामने उतार दें। So also your anxieties और इसी प्रकार अपनी चिंताओं को भी, about anything, किसी भी बात के, all your anxieties, हर एक प्रकार की चिंता, bring them to the feet of Jesus and unload them today. उन सब Hallelujah. बातों को, उन चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ला दें, उतार दें। I hear that often that God doesn't care, मैं कई बार ऐसी बातों को सुनता हूँ कि परमेश्वर चिंता नहीं but करता, the Word of God is reminding you today and reminding me today, पर परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको याद दिला रहा है, God does care. परमेश्वर ध्यान करता है। And that's what you need to care about and nothing else and nobody else. और वही हमको ध्यान रखना है और ना कोई जन, ना कोई वस्तु हमारे जीवन में इस तरह का ध्यान लाए। To overcome anxiety और अपनी चिंताओं के ऊपर विजय पाना, is to believe again इस बात को फिर से विश्वास with करना all your strength, पूरी ताकत के द्वारा, with all your virtues, वह सारे अपने वर्चुअस के द्वारा, with all your abilities, अपनी सारी एबिलिटीज के with द्वारा, all your mind, अपने पूरे दिमाग with के all your द्वारा, heart, अपने पूरे हृदय के द्वारा, that God, the Creator, cares for you and for me. कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो मेरा और आपका ध्यान रखता है। See, anxiety comes from the Latin word, और एंजाइटी जो है, चिंता जो है, वो एक लतीनी शब्द से आता है, which means जिसका अर्थ है it has the nuance of choking or strangling. जिसमें ऐसी ताकत होती है जो हमको घोंट दे या किसी तरह से हमारे गले को दबा दे। If unchecked in our lives, यदि हम उसको अपने जीवन में ध्यान न दें, anxiety threatens तो जो एंजाइटी, जो चिंता है, वो हमें धमकाती है to strangle the life out of us that God has so graciously given us. वो हमारे जीवन को इस तरह से घोंटती है
जो ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। If left unchecked, यदि हम इस जीवन को ध्यान न दें if not overcome in time, और यदि उस पर हम विजय समय से ना पाएं, anxiety will leave us तो चिंता जो है हमें छोड़ देगी, asphyxiated without oxygen in our lives. वो हमें ऐसा छोड़ देगी जैसे हमारे शरीर में कोई जीवन ही We नहीं। will be gasping for air, we'll be gasping for hope, and we'll be gasping for relief in our lives. तो हम अपने जीवन में सांस के लिए तरसेंगे, हम अपने आप को घुटा हुआ महसूस करेंगे। If you don't believe that, यदि आप इस पर विश्वास this न is the करें, word Jesus used for anxiety. ये ऐसा शब्द प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के लिए इस्तेमाल किया। In Mark chapter 4, यदि हम जाएं मरकुस रचित in verse सुसमाचार में, 7, उसके चौथे अध्याय Jesus में gave the parable of the sower who went out and sowing the seeds. जिसमें प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत हमें सिखाते हैं एक बीज बोने वाले के बारे में। So Jesus compares himself in that parable इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस दृष्टांत में तुलना करते हैं as the sower एक बीज बोने वाले के who तरह, who goes about sowing the seed, जो जाता है बीज बोने के लिए, and some of that और उसमें से कुछ in that parable उस दृष्टांत में the seed fell among the thorns and the thistles. जो कुछ बीज जो है वो कांटे कटारे में बीज के बीच में पड़ जाते हैं। And Jesus said, और यीशु कहता है other seed fell among the thorns, and the thorns came up and choked it, and it yielded no crop, according to Mark chapter 4 and verse 7. और मरकुस रचित सुसमाचार में यदि हम जाएं उसकी चौथा अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। The thistles and the thorns जो कांटे थे, झाड़ियां थी, came up वो बढ़ गई and choked the life out of the seed, the sapling, और जो उस बीज के अंदर जो जीवन था उसको एक तरह से घोंट दिया, and it yielded no crop. और उसके कारण उसमें से कुछ फल ना आया। What does a farmer, what does the sower want? और जो एक बीज बोने वाला है, जो एक फार्मर है, वो क्या चाहता है? Why does he take all the trouble? वो क्यों इतनी मेहनत करता है? Why does he make all the preparations वो क्यों इतनी तैयारी करता है to sow the seed बीज बोने के so लिए, that it will be fruitful? ताकि वो जब बीज बोया जाए तो उसमें से फल आए। But Jesus says यीशु कहते हैं the anxiety in our lives जो हमारे जीवन की चिंताएं हैं, saps the life out of it. वो उसमें से जो भी जीवन है उसको खींच We लेते हैं become unfruitful. और हम उसके कारण फल नहीं ला पाते। We do not produce anything in our lives. तो हमारे जीवन से कुछ भी नहीं फल लाता। Even the disciples could not understand it. और यहाँ तक कि चेले भी इस बात को नहीं समझे। So they went out in private and they asked Jesus, what do you mean by this parable? इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास व्यक्तिगत रीति से गए और उससे पूछा इस दृष्टांत का मतलब क्या So है? in verse 18 and 19, इसलिए उसकी 18 और 19 आयत in में the ऐसा privacy of his group of 12, और अपने 12 शिष्यों के बीच में when Jesus was explaining this parable to them, जब प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को उनको समझा रहे and he थे says, और वो उनसे कहते हैं, and others are the ones on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word. और वो बीज जो झाड़ियों में बोए गए थे वे उनकी तरह हैं जिन्होंने वचन सुना, But the worries of the world पर संसार की चिंता and the deceitfulness of riches और धन का धोखा and the desires of the other things और वस्तुओं का लोभ enter in उनमें समा गया and choke the word. और उनको उस शब्द को, उस बीज को घोंट दिया, And it becomes unfruitful. उसकी वजह से फल ना आया। My dear friends, मेरे मित्रों, when the word is sown in our hearts, जब वचन हमारे जीवन में हृदय में बोया जाता है, the word is life-giving, वचन जो जीवन देने वाला the word is powerful, वचन
शक्तिशाली है। When you read the word, जब हम वचन को पढ़ते when हैं, you hear the word, जब हम वचन को सुनते when you हैं, preach the word, जब वचन का प्रचार करते हैं, it speaks to your life. वो हमारे जीवन में बात करता It है, produces life. वो जीवन लाता है, It makes you fruitful. वो हमें फलदायी बनाता है। But then the worries of this world, पर जो चिंताएं हैं संसार की, the anxieties of this world, संसार की चिंताएं, they come and they raise their ugly head in our lives. वो हमारे जीवन में अपने सर को उठाती हैं, And they don't stop there. और वो वहीं नहीं रुक Their जाती। ultimate job is उनका मेन जो कारण है, to choke the word that has been sown in your life and my life. और इन झाड़ियों का, इन चिंताओं का एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन को एक तरह से घोंट दे ताकि हम चिंताओं में पड़ जाएं। When you see the signs of anxiety, जब आप अपने जीवन में इन चिंताओं के चिन्ह को देखें, acknowledge them, उस बात को मान लें, humble therefore before the Lord, अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, and bring them and unload them at the feet of the Lord Jesus अपनी Christ, इन चिंताओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख लाएं और उनको उंडेल दें, and say humbly, I am not capable of this. और इस बात को बड़ी दीनता से प्रभु से कहें कि मैं इस लायक नहीं कि इसको ढोऊं, I do not want my life and the word in me to be choked. और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में ये जो शब्द है परमेश्वर का वचन किसी रीति से घोंट दिया जाए। Therefore, Lord, please take care of it. इसलिए प्रभु यीशु तू इसकी चिंता कर प्रभु। Rather, I want to be fruitful in my life. प्रभु मैं अपने जीवन में फलदायी बनना I चाहता हूं, want to be a blessing in my life. मैं अपने जीवन में आशीष बनना I चाहता want हूं, to bring fruit to others through my life. मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में फल लाना चाहता I do not want this fruit, this word that has been sown in my life to go unfruitful. हूं, और मैं नहीं चाहता कि ये जो वचन मेरे जीवन में बोया गया है किसी तरह से फलदायी ना हो। Therefore, please take care of this, my Lord. इसलिए मेरे प्रभु तू इस बात की चिंता मेरे से ले ले, Because I believe क्योंकि मैं विश्वास that करता you हूँ, care for me. क्योंकि तू मेरा ध्यान रखता You है, want me to be happy. तू चाहता कि मैं खुश रहूं, You want me to rejoice. तू चाहता कि मैं आनंदित You हूं, want me to be glad. तू चाहता कि मैं बहुत खुश रहूं, You want me to produce fruit in my life. तू चाहता कि मैं अपने जीवन में फलदायी बनूं, And you want to make me a channel of blessing for others. और तू चाहता कि मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का I काम won't let this anxiety to sap the life out of me. करूं। और मैं नहीं होने दूंगा कि मेरे जीवन से मेरी खुशी, मेरा जीवन, ये चिंताएं मुझसे I छीन will लें। nip it in the bud. I will completely destroy it through your help, Lord. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी सहायता के द्वारा मैं इस पूरी तरह से इन चिंताओं के ऊपर विजय पाऊंगा। Couple of things and I will close soon. कुछ बातों के साथ मैं खत्म करूंगा What जल्दी। does this anxiety do? ये चिंता हमारे जीवन में क्या करती Like है? coronavirus, कोरोना वायरस की तरह है, it feeds on our fears. वो हमारी चिंताओं को और ज्यादा बढ़ती जाती है, And it chokes God's perspective from our mind. और परमेश्वर का जो ध्यान हमारे लिए है उसको हमारे जीवन से दूर कर। We only look at it from the earthly perspective. हम केवल सांसारिक रूप से उसको देखते We हैं, only look at it from the perspective and the distance that we are capable of seeing. और हम केवल उसको वहीं तक देख सकते जहां तक हमारी नजर पहुंचती है, But there is a different perspective. पर एक दूसरी तरह का पर्सपेक्टिव हमारे It's a जीवन में है। divine perspective. वो परमेश्वर का अवलौकिक विचार हमारे Who लिए knows the beginning from the end? है, जो शुरू से आखिर तक पहले से ही जानता Who है, knows our जो plans? जानता है हमारे प्लान्स को, And the Bible says और वचन हमसे कहता है His plans for us are for good. Hallelujah. उसके विचार हमारे लिए अच्छे हैं। Whatever this pandemic may bring, ये हमारी चाहे कुछ भी क्यों ना लाए it it cannot thwart the plans of God from our ये lives. परमेश्वर के विचारों को हमारे जीवन से दूर नहीं कर Because सकती, He knows the beginning from the end. क्योंकि मेरा परमेश्वर शुरुआत से आखिर को भी जानता है। Some of our plans may go awry. हो सकता है कुछ हमारे प्लान्स खराब हो They may जाए, not go according to what we have वो planned. ऐसा नहीं हो जैसे हम चाहते हैं, But if we have a better perspective, लेकिन हमारे पास यदि एक विशेष और बेहतर वाला पर्सपेक्टिव है, if we have God's perspective on our lives, यदि हमारे पास परमेश्वर का विचार अपने लिए है, He will reroute us and take us to a better route and a better Hallelujah. destination.
तो परमेश्वर हमारे ध्यान को दूसरी तरफ से ले जाकर अपने इशारे के द्वारा हमें एक दूसरे रास्ते पर लेकर So जाएगा। to overcome anxiety, इसलिए यदि हमें जीतना है अपने चिंताओं के ऊपर, let's acknowledge the fears that we have in our lives. हम उन बातों को माने कि हमारे जीवन में वो चिंताएं हैं Let's deal with them, और हमको उनके ऊपर विचार करना है, bringing them in the presence of God, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में लाना and है going out with the confidence और बाहर जाएं इस आश्वासन के that साथ the Bible repeats it often. कि बाइबल जो है हमारे लिए बार बार इसको दोहराती है, Fear not, डर मत and do not be anxious about anything. और किसी भी बात की चिंता मत कर। Secondly, दूसरी बात, anxiety also chokes our joy, making us look very miserable. और जो चिंताएं हैं वो हमारे खुशी को जो हम प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं उसको एक तरह से घोंट देती है, जिससे हम बुरे दिखने And लगते you हैं। see around us, यदि आप अपने चारों तरफ देखें, there are lots of people who are miserable today. बहुत से लोग हैं जो परेशान और चिंतित हैं, Their joys have been cancelled, उनकी जो खुशियां हैं वो खत्म होती जा as रही though हैं, their life has been taken out of them. जैसे उनके जीवन से सांस को ले लिया गया। Their mental condition is so bad उनके जो सोचने की शक्ति है वो इतनी खराब हो गई है that even if they want to smile, they cannot smile. कि यदि वो मुस्कुराना भी चाहे तो वो नहीं कर They सकते। look मिserable. वो बहुत ही दुखी दिखते हैं। It is like the virus has entered into their lungs. वो इस तरह से है जैसा किसी तरह से वायरस जो है, कीटाणु जो है उसके फेफड़ों में चला They गया। find it difficult to breathe, वो सांस लेना मुश्किल महसूस करते and it develops into sepsis, और वो एक तरह से सेप्सिस हो जाता critically affecting all the organs of the body. और इसके कारण शरीर के सारे हिस्से जो है पूरी तरह से प्रभावित हो It जाते is हैं। like the thistles and the thorns in our lives ये उस तरह से जैसे कांटे हमारे जीवन में आ who जाते हैं take the life out of us, जो हमारे अंदर से जीवन को निकाल देते हैं making us miserable. और हमें दुखी कर देते And हैं। thirdly, तीसरी बात, anxiety also has the ability और जो चिंता है वो उसमें ये भी क्षमता है to distract us from what should be our focus. वो हमको उन सब चीजों से हमारे ध्यान को दूर कर लेती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। It chokes our ability वो हमारी क्षमता को, to focus on the essentials. वो हमारी उन बातों को जिन पे हमें ध्यान करना चाहिए उनसे ध्यान हमारा भटका देती है। Rather, we think and worry about the non-essentials. हम उन बातों की चिंताएं करने लगते हैं जो जरूरी भी नहीं है। And if we allow that to happen, यदि हम ऐसा होने देते हैं instead of relaxing, तो आराम करने की बजाय, instead of enjoying our life, इससे बेहतर कि हम अपने जीवन को खुश महसूस करें, we feel like we are tied up in knots. तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमको बांध दिया गया हो Our mind is filled with thorny vines. और हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से जैसे कांटों में जकड़ गया हो। And those vines, when they grow, और जब इस तरह की ऊंट कटार हमारे जीवन में बढ़ने लगता like है, Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, they will choke your life and make you unfruitful. तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में हमको घोंट देगी और हमें फलदायी नहीं होने So देंगी। how do we overcome this? तो हम इस पे विजय कैसे प्राप्त There करें? is only one way. केवल एक तरीका We है। need to turn to Jesus, as Peter said. जैसा पतरस ने कहा, हमें यीशु के पास आना Unload it at the feet of Jesus Christ. और अपने तमाम चिंताओं को, अपने बोझ को उसके सामने उतार दे। Bring all your anxieties. अपनी सारी चिंताओं को, Let us not be ashamed of admitting. और हम उसको मानने के लिए शर्माए ना, Let us humble ourselves. अपने आप को दीन करें, Admit those उस fears. बात को, भय को मान लें, Bring those anxieties उन चिंताओं को लाएं to the Prince of Peace, जो शांति का दाता है उसके पास, who said to his disciples, जिसने अपने शिष्यों से कहा, My peace I give it to you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता Not हूँ, as the world gives. ऐसा नहीं जैसे दुनिया देती। Do not let your hearts be troubled, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो to be anxious, और ना चिंता करो not to be fearful. और ना भय खाओ। Thankfully, we have this Jesus who calls himself the Prince of Peace. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास यीशु है जो अपने आप को शांति का दाता बताता And है। this Jesus और ये यीशु, has not lost his peace during the COVID-19 pandemic. इस यीशु ने अपनी उस शांति को इस महामारी के बीच में नहीं खोया। The same peace that he gave to his disciples in John chapter 14, और वही शांति जो उसने यूहन्ना 14 अध्याय में दी अपने शिष्यों को, peace I leave with you,
कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता And हूँ। he compares this peace with the worldly peace. और जब वो इस शांति को सांसारिक शांति से तुलना करता है, We will not find that peace in the world. हम ऐसी शांति को इस दुनिया में, संसार में नहीं पाएंगे। Because he says, my peace is coming from the Prince of Peace, because I Amen. am peace. और वो इसलिए क्योंकि ये शांति उसके पास से आ रही है जो स्वर्गीय है और जो शांति का राजकुमार है, वो स्वयं शांति है। Come to the Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के पास, the Prince of Peace, जो शांति का दाता who है, has promised his peace जिसने अपनी शांति का वायदा किया, that will work even in a pandemic, जो इस महामारी के बीच में भी कार्य करेगा। because he has seen all the pandemics from the beginning of the earth. क्योंकि उसने सारी महामारियों को जो इस संसार की रचना से पहले से है, उनको देखा है। This is the first pandemic in our lifetime. ये हमारे जीवन में शायद पहला महामारी है। This is perhaps the first time you have heard that 14 million people are affected. और हो सकता है ये पहली बार आपने सुना हो कि पूरी दुनिया में इस समय करीब 14 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं। But God, our Lord Jesus Christ, has been dealing with anxious people from the beginning of this earth. और परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारा है, वो शुरू से संसार की उत्पत्ति से हमारी चिंताओं से जूझता आ रहा He है। has seen उन्होंने देखा है and he has overcome और उसने विजय प्राप्त की। all the plagues, सारी महामारियां, all the pandemics, सारी विपत्तियां, all anxieties सारी चिंताएं in his life. अपने जीवन काल में, And it is he और वही है who invites us to him. जो हमें अपने पास बुलाता है। And I close with this parable, not a parable, it's a real story. और मैं इसको खत्म करूंगा कहकर, Remember Martha and Mary, और आप याद करें मार्था और मरियम को, Jesus' favorite family. और ये परमेश्वर की बहुत ही फेवरेट परिवार था। Often when he was in Jerusalem, और अक्सर जब वो यरूशलेम में होते थे, he would go to a village just outside of Jerusalem, तो वो इस गांव में जाते थे जो यरूशलेम के बाहर था, in Bethany. और बेथनी में था। He found Martha, Mary, and their brother Lazarus always welcoming and hospitable to him. तो वो हमेशा देखते थे कि उनका अतिथि सत्कार होता था इस परिवार में जिसमें मरियम, मार्था और लाजर रहते थे। I wish I would have that house where Jesus would love to come and have a coffee. और मैं सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता होगा जहाँ वो घर हो जहाँ मैं जाना पसंद करूँ, जहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बैठकर मेरे साथ संगति करे। A family that would make a meal for him and he will find it acceptable and hospitable. ऐसा परिवार जहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आमंत्रित किया हुआ पाएं। Please go back and read Luke chapter 10 and verse 38 to 42, this beautiful story. और आप इस कहानी को, सत्य घटना को पढ़ें जो लूका 10:38 और 42 में पाई One of the जाती है। sisters, एक बहन उनमें से, Martha, meets him at the door, मार्था जो है वो दरवाजे पे मुलाकात करती welcomes him, और प्रभु यीशु मसीह को अंदर बुलाती, invites him in, उनको आमंत्रित करती है, makes him comfortable, उनको आराम से बैठाती है, but then she busies herself with other things. पर वो अंदर व्यस्त हो जाती है दूसरे कामों में। Of course, she is not bad. वो बुरी नहीं है, She wants to welcome and provide for Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह को बुलाती है, इनवाइट करती है और उसको उसके सामने खाना रखना Like चाहती a है। true Middle Eastern woman, और मिडिल ईस्टर्न नारी के कारण she wants to be hospitable. वो उसका अतिथि सत्कार करती है। She wants to provide all in her capacity to her Lord and the Lord Jesus Christ. और जो कुछ वो कर सकती है वो उसको प्रभु यीशु मसीह जो उसका स्वामी है उसके लिए करना चाहती But है। then पर तब she comes again with sweat on her brow and really making grimacing faces. The smile is gone from her face. और फिर वो आती है गुस्से में, पसीने में तर, और अपने उसके चेहरे से मुस्कान चली गई। And perhaps instead of looking at Jesus, और शायद यीशु को ना देखते हुए she looks with those weird looks at her own sister Mary. तो वो अपनी बहन की तरफ देखती है वो गुस्से में। Jesus, यीशु, don't you look at her? क्या तू इसको नहीं How देखता? calmly she is sitting at your feet as though there is no worry in the world. और ये तेरे चरणों पर इतनी शांत बैठी है जैसे कोई चिंता ही नहीं है I'm दुनिया left की। to do all the chores in my house. मुझे ही सारा काम करना I have पड़ to रहा do है। the dishes. सारे बर्तन मुझे I have धोने, to clean the fish. मुझे मछली भी I have to prepare dinner. मुझे खाना भी बनाना है। Tell her to come and help me. इससे बोल के ये मेरे साथ काम कराए। And Jesus, और यीशु
picked up his Bible and wanted to throw at her, eh? Don't you have read your Bible? क्या तुमने वचन में नहीं पढ़ा? He put his finger at Martha, an accusing finger at Martha, and was very harsh with her, was it? No. क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपनी उंगली उठाकर गुस्से से मार्था से He जवाब was दिया? compassionate. वो दयालु था, He was gracious. वो उस पे And अनुग्रह करता especially I like this painting था। और मुझे ये पेंटिंग बहुत where पसंद है, Jesus puts his arm over her shoulder. जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को मार्था के कंधे पर And what रखते हैं। does he tell? और वो क्या कहते हैं? In chapter 10 of Luke and verse 38 onwards, और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं लूका 10 उसकी 38 आयत में? Jesus says यीशु कहते हैं, to Martha, प्रभु यीशु मसीह मार्था से कहते हैं, Martha, Martha, मार्था मार्था, repeating her name twice, उसके नाम को बार बार बोलते हैं। is the love and the compassion and the graciousness of Jesus. वो उसके नाम को बार बार बोलते हैं, इससे परमेश्वर की दया उसका अनुग्रह दिखाई देता है। You are anxious तू बहुत बातों की चिंता करती है and troubled और घबराती है about many things. कई बातों के लिए, But one thing is necessary, पर एक बात अवश्य है, and Mary, your sister, और जो तेरी बहन मरियम है has chosen the good portion, उसने उत्तम भाग चुन लिया which है will not be taken away from her. जो उससे कभी छीना ना जाएगा। Oh, that must have soothed her aching muscles, और उसके थके हुए शरीर को आराम मिला होगा, gave her a different perspective. उसको सोचने का दूसरा नजरिया That दिया, was choked out by the anxious and the troubles that she was having in her day. और उस दिन में जो उसके ऊपर परेशानियां आ रही थी, चिंताएं आ रही थी, वो उसको जैसे घूंट रही थी। Martha, Martha, you are worried about many things, only one thing is desired. उसने कहा, मार्था मार्था तू कई चीजों की चिंता कर रही है, पर एक बात की जरूरत है, One thing is necessary, एक चीज जरूरी है, and that is what Mary has chosen, और वही है जो मरियम ने चुनी, to be in the presence of her Lord, परमेश्वर की उपस्थिति में आ to जाना, be at the feet of her Master, अपने परमेश्वर स्वामी के चरणों में आ to जाना, choose to hang on to every word coming out of her Master's mouth. और उस बात का चुनाव कर लें कि जो कुछ भी वचन प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा है उसको ध्यान से So that सुने, she would cherish those words for the rest of her life. ताकि उन शब्दों को जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनती है वो जीवन भर उसके लिए एक सुंदर वचन बन Are जाए। you feeling like Martha today? क्या आप अपने आप को मार्था की तरह महसूस कर Are रहे you हैं? anxious about many things in your life? क्या आप कई बातों के लिए आप चिंतित हैं? Let us deliberately choose the necessary part. तो आज आइए हम जानबूझकर जो जरूरी है उसको To चुनें, be drawn at the feet of Jesus. कि हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ To जाएं hang on to His words. और परमेश्वर के वचन को अपने निकट To बनाएं, remain in His word. परमेश्वर के वचन में बने To रहें, live in His word. परमेश्वर के वचन में जिएं And to be fruitful according to His word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार फलदायी हों। May the Lord bless us through this word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें आशीष Let दे। us pray. आइए प्रार्थना।